हैप्पी बर्थडे। कैसी हो? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। कल फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार अम्मी के साथ है। तुम्हें तो पता है कि अम्मी बिल्कुल अकेली होती है, कोई भी नहीं होता उनके साथ। मुंह क्यों लटका हुआ तुम्हारा? थीसिस सबमिट कर दिया? कर दिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएशन के बाद ये सब होता है। क्या मतलब यही कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, पता भी नहीं है कि कहाँ हो, और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना भी भूल गए मेरे साथ। 3 साल यूनिवर्सिटी की मैंने तुम्हारी बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट किया और तुम्हें लगता था कि मैं भूलूंगा? ये देखो याद है। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। मैंने अम्मी से हमारे रिश्ते की बात की और उन्हें कोई एतराज नहीं। रिश्ता लेकर आना चाहती हूँ तुम्हारे घर पे। कब लाऊं? सलमान, आर यू प्रपोजिंग? यस ऑफ कोर्स। फिर भी आर यू श्योर? हाँ ऑफ कोर्स यार देखो, मैंने अपने अब्बा के जाने के बाद अपनी दुकान ही संभाली है। अब मेरी अम्मी को इस वक्त किसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत अकेली है। आई थिंक बेस्ट टाइम। लेकिन अभी तो बहुत जल्दी नहीं है, मतलब तुम्हें भी सेटल होना है, मुझे भी बहुत सारी जॉब ऑफर्स हैं। जॉब प्लान्स? तुम्हारे प्लान्स हमारी मोहब्बत से बढ़कर हैं। क्या सोच रही हो? डीन ने मेरा नाम रेकमेंड किया था एक बहुत अच्छी कंपनी को, वहां से बड़ी जबरदस्त जॉब ऑफर भी है। या आई कैन अंडरस्टैंड। जॉब ऑफर्स ठीक है, आई विल नॉट फोर्स यू। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तुम मेरी प्रायोरिटी हमेशा तुम हो। तो फिर कर दो। हाँ ये देखो, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। Are you kidding me? देखो ये भी एक जॉब है और वो भी एक जॉब है। कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी है और कौन सी रिजेक्ट, ये डिसीजन तुम्हारा। मुझे पूरी जिंदगी के लिए ये जॉब मंजूर है। I love you more. अब चलो कहीं चल के डिनर करते हैं और तुम्हारी बर्थडे का केक भी काटते हैं। Yay! सब बहुत अच्छे से हो गया ना, और शुक्र है हम लोगों ने जॉइंट रिसेप्शन की थी। तुम्हें पता, सब खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि सारे इंतजामात, हर चीज हमने खुद की, किसी पर बोझ नहीं बना। बाप का ना होना कितना बड़ा चैलेंज होता है, हम दोनों ही समझ सकते हैं। आज अम्मी बहुत खुश थी। क्यूट। एक बात बताऊं, मैंने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी मेरी। इनफैक्ट मेरी किसी फ्रेंड ने भी नहीं ये सोचा था। ठीक है, हम दोनों को जो कुछ चाहिए था वो जल्दी मिल गया, क्या फर्क पड़ता है। यार तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार वो उसमें अपनी अम्मी के साथ थोड़ी देर बैठता हूँ। आज अगर नहीं बैठूंगा तो उन्हें लेफ्ट आउट फील होगा। तुम टीवी शीवी देखो, बस मैं आता हूँ। यूं हो गया, यूं आया। और फिर मैंने तो मेहंदी के फंक्शन पे भी कहा था। ये काम वाली भी ना ऐसे फटाफट काम करके निकल जाती है, इंसान कुछ कह ही नहीं सकता। अम्मी आप रहने दें, कर लेगी ये। मैंने कहा भी था उसको कि भाई आज जरा सी देर रुक जाना, मगर सुनती कहाँ है। अम्मी इतनी सारी चीजें आई भी तो हैं लाइबा के घर से, आपको कुछ और बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये खाए ना। ये सब कहाँ खाती हूँ मैं, सख्ती से मनाए ऑयल वाली चीजें मुझे। आप मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद है, मैं भी जाके आपके लिए बना के लाती हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी कहूंगी एक दिन की दुल्हन को, तौबा कर लो। नहीं अम्मी आप फिक्र मत करें, लाइबा बना लेगी, तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप भी बता सकते हैं। ऑमलेट बना लोगी? जी आंटी। चलो ठीक है, फिर बना दो, और साथ में रोटी। पराठा नहीं? नहीं नहीं, बस सादी रोटी, ज्यादा झमेला कोई नहीं। अच्छा। लाइबा, ये क्या हुआ? ये क्या है? You
युगांडा का नक्शा बनाया है जापान का? अरे आराम से सही नहीं बनी ना। तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती? मुझे रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकती हूँ ना। आई थिंक सेकंड टाइम में सही बन जाएगी। हाँ करो, एक और दफा ट्राई करो, शायद आ जाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लम्या प्लीज। मुझसे ही हुई है कोई ना कोई गलती तो हुई है मुझसे। ये उम्र जो है ना, ये इंसान की आराम और सुकून से गुजारने की होती है, बेपरवाह रहने की। 3 महीने हो गए हैं, एक ढंग की रोटी नसीब नहीं। देख ले। मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूँ, रोटी पकाने के लिए किसी को रख लेते ना। बढ़ा लो खर्चे और बढ़ा लो खर्चे, फिर उसके बाद खाना पकाने के लिए किसी को रख लेना, फिर उसके बाद मुंह में डालने के लिए भी रख लेना किसी को। बात हो गई। बात सिर्फ रोटी की होती ना तो चुप हो जाती मैं, इतनी कम ज़र्फ नहीं है। एक सलीका, रवैया, तमीज भी कोई चीज होती है। किसी एक दिन जो इस लड़की ने यहाँ बैठकर हमारे साथ नाश्ता किया हो, क्या कांटे लगे हैं हमें? अब जाहिर सी बात है, अगर घर का ऐसा माहौल होगा तो कौन साथ बैठकर खाना खाएगा? पर आपको क्या लगता है, आज तक आपकी वजह से मैं लड़ा नहीं उससे? डेली की रूटीन है मैं, दिन की शुरुआत लड़ाई से होती और इख्तिताम भी लड़ाई पर होता है। ये देखो मेरे हाथ, मेरी वजह से तुम ना लड़ना आइंदा। मैं नहीं सुनना चाहती ये बात कि मेरी वजह से मेरे बच्चे का घर खराब हो गया। जाओ भाई, तुम लोग अपना घर अलहदा करो, कोई मसला नहीं है। बस ये बात ना सुनूं मैं दोबारा, मैं कर लूंगी गुजारा। नहीं प्लीज। हाँ, यहाँ पे भी कर लूंगी गुजारा, फिक्र ना करो, खा लूंगी। अब नहीं कहूंगी तुमको रोटी बना। मेरी वजह से लड़ अम्मी ने कल खाने पे बुलाया है सलमान। चली जाना। क्या मतलब चली जाना? हम सबको बुलाया है खाने पे। मेरी अम्मी को इस घर में तो ढंग से खाना मिलता नहीं है, अपने घर में ले जाके क्या इंप्रेशन देना चाहती? सलमान, आप फिर से वही बात कर, क्या मतलब ढंग से खाना नहीं मिला? मैं खाना बनाती तो हूँ, और वो किसी को नहीं पसंद आता तो वो एक और बात। 3 महीने हो गए हमारी शादी को लेकर, और अभी तक तुमसे एक ढंग की सिंपल सी कोल्ड रोटी नहीं बनती। मैं क्या बोलूं? हाँ, मुझे नहीं परफेक्ट रोटी बनानी आती, और जो खाना बनाती हूँ ना वो किसी को पसंद नहीं आता इस घर। तुम अपने कामों का ऐसे ढिढोरा पीटती हो जैसे कि बहुत अनोखा काम कर रही हो। पहली औरत तो इस दुनिया में जो ऐसा काम कर रही है। तुम्हारी मॉम ने भी किया होगा यार, मेरी अम्मी ने भी किया है, सब करते हैं। व्हाट्स द बिग डील इन इट? खाने का भी छोड़ो, 3 महीने में तुमने एक दफा भी मेरी माँ के साथ बैठकर नाश्ता किया, उनके साथ वक्त स्पेंड किया? क्योंकि तुम्हारी अम्मी को मुझे ताने देने से फुर्सत ही कहाँ थी। और वैसे भी हम लोगों के उठने में, लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है ना। आप दोनों दोपहर के वक्त उठते हैं और मैं पूरा वक्त नाश्ते के बगैर भूखी रहती हूँ। क्या ये सही है? For God's sake यार लाइबा, शादी के बाद इंसान को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है ससुराल वालों के साथ। तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, मैं एडजस्ट नहीं कर रही। आप लोगों की लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना किसे कहते हैं? और क्या करूं मैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि आप लोग एक शख्स को तोड़ मरोड़ के रख दें, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे, उसे जलील करके रख दें? अरे मैंने कब तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की यार? बहुत कुछ किया, इसलिए प्लीज मेरे साथ इस टोन में बात मत करो, ना ही मुझे तुम्हारे मुंह लगता है। कहां जा रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। तुमने अपनी बात कर ली, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको कहा मेरा हाथ छोड़ो सलमान।
मैं बताता हूँ। बदतमीजी मत करो। प्यार की ज़बान तुम्हें समझ नहीं आती ना? किसको अपने दुख सुना रही थी? क्या? झूठ मत बोलना मुझसे, मैंने यहाँ खड़े होकर सब सुना। किससे रो रो के बात कर रही थी? मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड मारिया है। पुरानी बातें याद करके इमोशनल हो गई थी, इसलिए रो रही थी। पुरानी बातें। अब तो तुम्हें सारी पुरानी यादें ही याद आएंगी ना? तुम्हें क्या हो गया है सलमान? कोई इस बात पे बिलीव करेगा कि हमारी लव मैरिज हुई है? ये पसंद की शादी है हमारी? तुम मुझसे किस तरह बिहेव करते हो? आंटी के कहने पे तुम। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? अम्मी की बातों में? नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ मुझे भड़काती है कि जाओ जाकर अपनी बीवी से लड़ाई करो। बहुत अच्छी बात है, हाँ? और मैं खुद तो जैसे अंधा हूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता है तुम्हें? देखो, और ये और जगह दिखाओ। छोटी से छोटी बात को लेके बड़ी से बड़ी बात तक का तुम किस तरह तमाशा बनाते हो? तुम अंधे हो और तुम्हारी वजह से मैं भी अंधी होती जा रही हूँ, जो अपनी जिंदगी, अपनी आजादी, अपना करियर छोड़ के तुम जैसे पे अपना वक्त जाया कर। ओ, करियर, आजादी, ये सारी बातें तुमने अपनी दोस्त से सुनी है, इसकी अभी कॉल आई हुई थी, है ना? इसका मतलब कि इस सारी लड़ाई की वजह ये फोन है। कि अगर ये फोन नहीं होता तो फोन कॉल नहीं होती, फोन कॉल नहीं होती तो हमारी लड़ाई नहीं होती। असल लड़ाई की वजह है ये फोन। ना रहेगा फोन और ना होगी लड़ाई। ये क्या? निशान दिखाने के लिए जानबूझ के हाफ आस्तीन की कमीज पहनी है। चाहती तो फुल स्लीव ही पहन सकती थी। ताकि तुम्हारी ये गुनाह छुपा सको। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। देख के लग रहा है इस वक्त आ भी रहे। संभाल के बात। जी, ये आपका लेटर की गलती से मेरे दरवाजे पे फेंक गया, सोचा मैं दे दूं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान, ये क्या तमाशा लगाया हुआ इसने आजकल? क्या हुआ? ये हर वक्त लैपटॉप क्यों खोले बैठी रहती है? कोई काम होगा लैपटॉप पे, तभी तो बैठी हुई है। पहले हर वक्त कमरे में घुसी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही हर काम से हो। क्या करूँ, आप क्या चाहती हैं? हर बात पे जाके लड़ूं उससे? मर्जी है अपनी तुम्हारी। फिर बीवी हाथ से निकल जाएगी तो मुझे ना कहना। अच्छा, रोटी बनाने जा रही हूँ। कितनी रोटी बनाऊं तुम्हारे लिए? आप रहने दें, वो लाइबा बना देगी रोटी। क्यों बेटे? तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें एक वक्त की ढंग की रोटी भी नहीं दे सकती तो मैं भी बेहिस हो जाऊं? तुम्हें ताजा रोटी ना दे सकूं? उसे को खाना लगाए, मैं बनाती हूँ रोटी। कैसे बढ़ गया? चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बीपी बढ़ गया था। बताएं मुझे क्या हुआ था। कोई जरूरत नहीं। क्या कह रही थी आपसे वो? हाँ, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होना शायद। मेरी बात उसे समझ नहीं आती है, या फिर
आती है और गिरां गुजरती है। यही पूछा था कि रोटी क्यों डालती है परिंदों को। हमारे यहाँ तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बस इतनी सी बात पे गुस्सा चढ़ के खानदान तक पहुंच गई। बस अब उसे कुछ मत कहना सलमान, बस। मना किया है तुम्हें, इधर आओ। सारी फसाद की जड़ ये लैपटॉप है। जब तक ये इस घर में रहेगा, इस घर में कभी सुकून नहीं हो सकता। छोड़ो, मैंने कहा ना, हाथ बढ़ाओ इसको। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ इसके ऊपर से। जब तक ये घर में रहेगा, पूरे घर में काम तमाशे होते रहेंगे। हटो, पीछे हटो। हमारे साथ जब पहले कभी नहीं गए तो अब जाने की क्या जरूरत है सलमान? क्या हो गया? एक तो तुम्हें साथ ले जाने की बात कर रहा है, उस पे तुम्हारा नखरा ही खत्म नहीं हो रहा। नाश्ता, आपकी घी वाली रोटी और आपकी सूखी रोटी। अरे वाह, आज रोटियां बाहर से मंगवाई हैं। बड़ी खूबसूरत रोटी बनाई भाई आज तो। जबरदस्त। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, लाइबा बहुत समझदार है, सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। हाँ भाई, आज तो दिल खुश कर दिया। आ ही जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और शायद आज मैं भी सीख गई हूँ। ये आपके लिए। ठीक है। खुला के कागजात। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? क्या हुआ? इसी परफेक्ट गोल रोटी के चक्कर में ही तो मैंने अपनी इज्जत नफ्स मजरूह की इतनी देर तक। आज आप दोनों से ट्रॉफी मेडल मिल गया, मेरा काम तो पूरा हो गया। इस परफेक्ट गोल रोटी की तरह आज मेरी जिंदगी का दायरा भी पूरा हो गया। इसलिए मुझे यहाँ पे और जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। देखो तो जरा कैसे जलील कर रही है ये हमें। अरे हमने कब कौन सी पाबंदी लगाई है इस पर? अपनी मर्जी से सोती है, जागती है, उठती बैठती है, खाती पीती है, ना कोई आने जाने पे पाबंदी, ना कहीं काम करने पे पाबंदी। तौबा तौबा, फिर भी ऐसी नाशुक्री। कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने, आपके लफ्ज ही काफी थे मुझे जख्मी करने के लिए। और फिर आपका बेटा, उससे मारपीट की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहाँ से जिंदा बच के जा रही हूँ। और मुझ जैसी कितनी लड़कियां, कभी नमक तेज हो गया, कभी नमक कम हो गया, इतनी छोटी छोटी बातों में मार दी जाती। मैं बच के जा रही हूँ, आप दोनों का थैंक यू। आप दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर अब और यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बदतमीजी तुमने मेरी माँ के साथ की है, उसकी माफी मांगते जाओ। ये बदतमीजी तो मुझे बहुत पहले इनसे कर लेनी चाहिए थी, ताकि आपकी माँ को एहसास होता कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। हर वक्त ताने नहीं सुन सकती थी मैं भी। तुम्हें यही तमीज सिखाई है तुम्हारी माँ ने? काश कि आपने भी अपने बेटे को इस तरह की तरबियत दी होती कि अपनी बीवी के साथ इस तरह से पेश नहीं आते। लाइबा! आइंदा ये जरूरत मत करना।
वरना हाथ मेरा भी उठ जाएगा। तुम्हारी जुर्रत के तुम मेरे बेटे पे हाथ उठाओगी? पहल आपके बेटे ने की है। काश के आपने इसकी ये तरबियत की होती कि औरत पे हाथ उठाने वाले मर्द को नामर्द कहा जाता है, तो ये कभी ऐसी जुर्रत नहीं करता। और माफी मुझे तुमसे या तुम्हारी माँ से नहीं, खुद से मांगने की जरूरत है। और तुम जैसे गिरे हुए मर्द, दूसरों की उंगलियों पे नाचने वाले, तुम लोगों को शादी रास नहीं आती, इसलिए शादी मत करना, क्योंकि दूसरी बीवी के साथ भी तुम यही मारपीट करोगे। और फिर अगर गलती से कभी जेल की हवा खानी पड़ गई ना, तब समझ में आएगा कि घर की रोटी गोल हो या नहीं, वो घर की रोटी होती है जो एक औरत बहुत मोहब्बत और बहुत एहसास से बनाती है। इसलिए उस रोटी और उस औरत दोनों की इज्जत करना सीखो।